नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। इस कहानी में नारद जी श्री राम के दरिद्र होने और नरक में जाने की बातें करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो नारद जी को ये कहना पड़ा, जिसे सुनकर श्री राम मात्र पुण्य के लिए एक तपस्या करते हुए शूद्र को भी जान से मार देते हैं। ये कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, जहाँ स्वयं नारायण स्वरूप श्री राम जाति व्यवस्था को मान रहे हैं, एक शूद्र को जान से मार रहे हैं। अब कई लोगों के मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, मगर वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 73वें सर्ग से 76वें सर्ग तक बताई गई है, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति अपने मरे हुए बालक का शव लेकर श्री राम के दरबार में आता है। तब वह व्यक्ति श्री राम के सामने अपने 13 वर्ष के बालक की अचानक मृत्यु होने पर रोने लगता है और कहता है, श्री राम, आपके राज्य में कभी भी अचानक मृत्यु नहीं देखी गई है, अतः निसंदेह आपने ही कोई दुष्कर्म किया होगा, तभी तो मेरे बेटे की अचानक मृत्यु हुई है। इस घटना से चिंतित हो श्री राम दरबार में कई महाजनों सहित एक राजसभा करते हैं, जिसमें नारद जी श्री राम को बालक की अकाल मृत्यु का कारण बताते हुए कहते हैं कि पहले सतयुग में तपस्या केवल ब्राह्मणों द्वारा ही की जाती थी, अन्य कोई भी तपस्या नहीं करता था। इसी वजह से सतयुग में ज्ञान का वातावरण रहा और ब्राह्मणों की प्रधानता रही। इसी कारण सतयुग में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं देखी गई। इसके बाद आया त्रेता युग, जिसमें क्षत्रियों की प्रधानता रही। इसी युग से भूतल पर अधर्म ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिया, जिससे पाप बढ़ने लगा और लोगों की आयु सीमित होने लगी। और पाप से बचने के लिए त्रेता युग में ब्राह्मणों सहित क्षत्रियों ने भी तपस्या करना शुरू कर दिया। त्रेता के बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में अधर्म और अनर्थ दोनों बढ़ने लगता है और इस युग में अब वैश्य भी तपस्या रूप कर्म करने लगते हैं। तो इस प्रकार तीनों वर्गों को तीनों युगों में तपस्या करने का अधिकार मिल जाता है। नारद जी कहते हैं कि कलयुग आने पर भविष्य में हीन वर्ण का शूद्र मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्याएं करने लगेगा। तब अधर्म अपने चरम पर होगा, मगर शूद्र का त्रेता और द्वापर युग में तपस्या करना अधर्म माना जाता है। अतः निश्चय ही आपके राज्य में कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र मनुष्य बड़ी भारी तपस्या कर रहा है, जो अधर्म है, और इसी वजह से इस बालक की मृत्यु हुई है, जिसका पाप आपको भी लगेगा। तब श्री राम तुरंत पुष्पक विमान में बैठकर उस शूद्र को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब उन्हें दक्षिण दिशा में स्थित शैवल पर्वत के उत्तर भाग में एक सरोवर दिखाई देता है, जहां पर एक व्यक्ति सिर नीचे करके तपस्या कर रहा होता है। तब श्री राम उससे उसका परिचय और तपस्या का कारण पूछते हैं। तब वह व्यक्ति स्वयं को शूद्र बताता है और कहता है कि उसका नाम शाम्बुक है और वह स्वर्गलोक में जाकर देवत्व पाना चाहता है। वह इतना कह ही रहा था कि अचानक श्री राम अपनी तलवार निकालते हैं और उसका गला काट देते हैं। शूद्र के वध के बाद सभी देवता श्री राम की प्रशंसा करते हैं, उन्हें वरदान देते हैं और वरदान के बाद वह 13 वर्षीय बालक भी जीवित हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? मैंने इस कहानी में जो कुछ भी आपको बताया है वो सब कुछ उत्तरकांड में वर्णित है। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताया है, मतलब कुछ भी नहीं। और इस कहानी को देखते देखते शायद आपको ये लगा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, श्री राम किसी को ऐसे कैसे मार सकते हैं, शायद मैं ही कुछ गलत कह रही होंगी। लेकिन नहीं, जैसी कहानी उत्तरकांड में वर्णित थी वैसी ही मैंने आपके सामने बताई है। और ये कहानी बताने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप श्री राम पर संदेह करें। इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप उत्तरकांड पर संदेह करें, क्योंकि ये कोई पहली कहानी नहीं है जहाँ पर श्री राम के बारे में ये सब बताया जा रहा हो। ऐसी कई कहानियाँ हैं उत्तरकांड में, इंक्लूडिंग सीता जी के त्याग की कहानी, जिसे आज भी कई लोग सच मानते हैं। दरअसल बहुत से विद्वानों का मानना है
कि उत्तरकांड पाखंडियों द्वारा रचा गया पाखंड है। प्रसंग वाल्मीकि रामायण में जब वनगमन होने लगता है, सीता विलाप करती हैं। राम बहुत समझाते हैं उनको, और जब नहीं मानती हैं तो सीता को अपने साथ ले जाने का उपक्रम करते हैं। और राम ये कहते हैं कि वन छोड़ो, मेरे लिए तो स्वर्ग भी तेरे साथ जाए बिना संभव नहीं है। ऐसा कहने वाला राम क्या सीता का निर्वासन कर सकते? फिर ये हुआ क्यों? जो उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया वाल्मीकि रामायण में, वो महर्षि वाल्मीकि की कृति ही नहीं है। राम की महिमा को भंग करने के लिए ऐसी योजना बनाई गई कि उसमें 2 बातें ऐसी जोड़ी गई, 4 बातें ऐसी जोड़ी गई, शंभुक वध से लेकर सीता परित्याग तक, जिसमें शंका पैदा, जिसे बाद में रामायण में जोड़ा गया है ताकि एक वर्ग विशेष को इसका लाभ मिल सके, और जो हुआ भी है। लेकिन मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। और आगे आने वाले वीडियो में संपूर्ण तथ्यों के साथ हम आपको ये बताएंगे कि उत्तरकांड पाखंड है या फिर सच। तो बने रहिए हमारे साथ। और उत्तरकांड को लेकर आप क्या विचार हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राम।